बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शौकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 99 का तर्जुमा। फिर जब ये लोग हज़रत यूसुफ के पास पहुंचे तो उसने अपने वालिदीन को अपने साथ बिठा लिया और अपने सब कुंबे वालों से कहा, चलो अब शहर में चलो, अल्लाह ने चाहा तो अमन चैन से रहोगे। सूरह यूसुफ आयत नंबर 68। बाइबल का बयान है कि सब अफराद खानदान जो उस मौके पर मिस्र गए थे, उस तादाद में दूसरे घरानों की उन लड़कियों को शुमार नहीं किया गया है जो हजरत याकूब इस्लाम के यहाँ भी आई थी। उस वक्त हजरत याकूब इस्लाम की उम्र 130 साल थी और उसके बाद वो मिस्र में 17 साल जिंदा रहे। इस मौके पर एक तालिब इल्म के ज़हन में ये सवाल पैदा होता है कि बनी इसराइल जब मिस्र में दाखिल हुए तो हजरत यूसुफ इस्लाम समेत उनकी तादाद 68 थी और जब तकरीबन 500 साल के बाद वो मिस्र से निकले तो वो लाखों की तादाद में थे। बाइबल की रिवायत है, खरूज के बाद दूसरे साल बेयाबान सहना में हजरत मूसा इस्लाम ने उनकी जो मर्दमशुमारी कराई थी उसमें सिर्फ काबिल जंग मर्दों की तादाद 60, 35, 50 थी। इसके मानी ये है कि औरत और मर्द बच्चे सब मिलाकर वो कम से कम 20 लाख होंगे। क्या किसी हिसाब से 500 साल में 68 आदमियों की इतनी औलाद हो सकती है? मिस्र की कुल आबादी अगर उस जमाने में 2 करोड़ फर्ज की जाए, जो यकीनन बहुत मुबालगा आमेज अंदाजा होगा, तो उसके मानी ये हैं कि सिर्फ बनी इसराइल वहाँ 10% थे। क्या एक खानदान माल तनासल के जरिए से इतना बढ़ सकता है? इस सवाल पर गौर करने से एक अहम हकीकत का इंकशाफ होता है। ज़ाहिर बात है कि 500 बरस में एक खानदान तो इतना नहीं बढ़ सकता, लेकिन बनी इसराइल पैगंबरों की औलाद थे। उनके लीडर हजरत यूसुफ इस्लाम, जिनकी बदौलत मिस्र में उनके कदम जमे, जो खुद पैगंबर थे। उनके बाद 4-5 सदी तक मुल्क का इक़्तिदार उन्हीं लोगों के हाथ में रहा। इस दौरान में यकीनन इन्होंने मिस्र में इस्लाम की खूब तबलीग की होगी। अहले मिस्र में से जो लोग इस्लाम लाए होंगे, उनका मजहबी नहीं बल्कि उनका तमन्नो और पूरा तरीका जिंदगी गैर मुस्लिम मिस्रियों से अलग और बनी इसराइल से हम रंग हो गया होगा। मिस्रियों ने उन सब को उसी तरह अजनबी ठहराया होगा जिस तरह हिंदुस्तान में हिंदुओं ने हिंदुस्तानी मुसलमानों को ठहराया। इनके ऊपर इसराइली का लफ्ज इसी तरह चिपसा कर दिया गया होगा जिस तरह गैर अरब मुसलमानों पर मंडन का लफ्ज आज चिपसा किया जाता है। और वो खुद भी दीनी व तहजीबी रवायत और शादी ब्याह के तल्लुकात की वजह से गैर मुस्लिम मिस्रियों से अलग और बनी इसराइल से वाबस्ता होकर रहे होंगे। यही वजह है कि जब मिस्र में कौम परस्ती का तूफान उठा तो मुजालिम सिर्फ बनी इसराइल ही पर नहीं हुए बल्कि मिस्री मुसलमान भी उनके साथ यकसा लिपटा लिए गए। और जब बनी इसराइल ने मुल्क छोड़ा तो मिस्री मुसलमान भी उनके साथ ही निकले और इन सब का शुमार इसराइली में होने लगा। हमारे इस कियास की तायीद बाइबल के मुतअद्दिद इशारात से होती है। मिसाल के तौर पर खरूज में जहाँ बनी इसराइल के मिस्र से निकलने का हाल बयान हुआ है, बाइबल का मुंसिफ कहता है कि इनके साथ एक मिली जुली गिरोह भी गई। 12:38 इसी तरह गिनती में वो फिर कहता है कि जो मिली जुली भीड़ इन लोगों में थी वो तरह तरह की हर्ष करने लगी। 4:11 फिर बतरीज इन गैर इसराइली मुसलमानों के लिए अजनबी और परदेसी की इस्लाते इस्तेमाल होने लगी। चुनाचे तौरात में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो अहकाम दिए गए, इनमें हमको ये तस्रीह मिलती है कि तुम्हारे लिए और इस परदेसी के लिए जो तुम में रहता है, नस्ल दर नस्ल सदा एक ही ऐन रहेगा। खुदावंद के आगे परदेसी भी वैसे ही होंगे जैसे तुम हो। तुम्हारे लिए और परदेसियों के लिए जो तुम्हारे साथ रहते हैं एक ही शरा और एक ही कानून हो। गिनती 15-15-16। जो शख्स बेबाक होकर गुनाह करे, ख्वाह वो देसी हो या परदेसी, वो खुदावंद की हानत करता है, वो शख्स अपने लोगों में से काट डाला जाएगा। गिनती 15-30। ख्वाह भाई भाई का मामला हो या परदेसी का, तुम इनका फैसला इंसाफ के साथ करना। अतसना 1:16। अब ये तहकीक करना मुश्किल है कि किताब इलाही में गैर इसराइलियों के लिए वो असल लफ्ज क्या इस्तेमाल किया गया था जिससे मुर्तजमों ने परदेसी बनाकर रख दिया। सूरह यूसुफ आयत नंबर 69। तलमुद में लिखा है कि जब हजरत याकूब इस्लाम की आमद की खबर दारुल सल्तनत में पहुंची तो हजरत यूसुफ इस्लाम सल्तनत के बड़े बड़े अमरो अहल मनासिब और फौज व अफरा को लेकर उनके इस्तकबाल के लिए निकले और पूरे तजल्लुल इस्तिशाम के साथ
उनको शहर में लाए। वो दिन वहाँ जश्न का दिन था। औरत, मर्द, बच्चे सब इस जलूस को देखने के लिए इकट्ठे हो गए थे और सारे मुल्क में खुशी की लहर दौड़ गई थी।